ये अर्जेंटीना और स्पेन का जो फाइनल हो रहा है, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ओवर द टाइम पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल की हाइप ज़्यादा बनती जा रही है। पाकिस्तान में फुटबॉल फैंस भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह आज पूरे पाकिस्तान के अंदर अरेंजमेंट्स किए गए हैं, हर बड़े शहर के अंदर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, और पिछले सेमीफाइनल के मैचेस में हमने देखा कि लोग सोशल मीडिया पर भी और पर्सनल स्पेसेस के अंदर भी मैच को काफ़ी डिस्कस करते रहे। सो इससे आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की आलमी सतह पर एक रहनुमाई जो एक मौजूदगी है उसमें भी फर्क आएगा, और पाकिस्तान का फुटबॉल फेडरेशन भी इस चीज़ को देखेगा और पाकिस्तान की टीम भी इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले सकेगी? शुक्रिया। ये बड़ी खुशाइन बात है कि ये जो फुटबॉल का जो आजकल माशाल्लाह ना कि दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इस वक्त फुटबॉल फीवर फुल अरूज पे है, तो ये यकीनन इससे बड़ी मोटिवेशन होती है। और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है ना हमारी, वो अब इसकी फुटबॉल की तरफ आ रही है। मुझे पूरा अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह ताला हमारी जो जनरेशन है आज से 10 साल के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिकग्निशन ज़रूर कराएगी। और 10 सालों का प्लान क्या है? क्या मसाइल हैं जिनको हल करना बहुत अशद ज़रूरी है? सबसे पहले ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इस पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। देखें ना, ग्राउंड्स हमारे पास तो जो हैं, वो भी पहले एक मीनार पाकिस्तान में ग्राउंड होती थी, वो ग्रेड इकबाल पार्क बन गया, ग्राउंड्स ख़त्म हो गई। ये ग्राउंड्स की बड़ी ज़रूरत है। प्लेयर्स को जो प्लेयर्स के जो मुआशी हालात हैं, इस पे बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी कि प्लेयर को मुआशी फ़िक्र से आज़ाद करना होगा। अगर आपको उसको इंटरनेशनल सतह पे कोई ट्रेनिंग भी देने वाला है, तो इस पे एक टैलेंट पूल तैयार करें, उसको 10 साल का एक प्लान दें, उसमें 10 साल के 12 साल के बच्चे आप उसमें रखें, उनको ट्रेंड करें और उनको ना सिर्फ एजुकेट भी करें बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे उनका कोई इंटरनेशनल कोच बनवाएं। आपको पता है दुनिया में सीनियर कोच अलग होते हैं, जूनियर कोच अलग होते हैं, अंडर 12 कोच अलग होते हैं, अंडर 14 कोचेज अलग होते हैं। तो इस सिलसिले में इन सतह पर अगर एक ये डेवलपमेंट प्लान बन जाए, तो मैं समझता हूँ आइंदा 10 साल में हम भी इसी सतह पे आके अपने आप को भी रिकॉग्नाइज करा सकते हैं और वर्ल्ड कप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर ही जो है वो पूरा बनने वाला है। आमिर महमूद साहब, अब सिचुएशन जो मैं आपसे ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल भी छोड़ा था कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ासतौर पर मेसी को लेकर या अर्जेंटीना को लेकर। वीआर सिस्टम या रेफरीज का जो बर्ताव है कि अर्जेंटीना को बहुत फेवर दी जा रही है। आप खुद फुटबॉल खेलते रहे, आप कैसे देखते हैं? मैं आमिर महमूद साहब से तनवीर साहब जानना चाह रहा हूँ। अच्छा बट साहब भी जी हमारे सीनियर हैं, और ये भी अगर गुफ्तगू करें तो मुझे खुशी होती है। लेकिन एक दो बातें मैं इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, एक तो मैं ये आपसे कह दूं कि ये जो अभी बता रहे थे कि स्पेन जो है वो उसका डिफेंस को इतना अच्छा नहीं है, तो मैं समझता हूं कि स्पेन को अगर आप देखें तो 6 मैचेस में उनको कोई गोल नहीं हुआ। बिल्कुल, एक और मैच में उनकी ये खुद ही बता रहे हैं कि उनकी जो बॉल पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, उनका टीम वर्क जो है ना वो बहुत अच्छा है, और उनकी जो एक काउंटर अटैक करने की और अटैक करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर ये समझते हैं कि डिफेंस नहीं अच्छा, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत अच्छा है। और बिल्कुल जो सारी दुनिया ये सोच रही है शायद के चांसेस ज़्यादा हैं स्पेन के, तो मैं भी यही समझता हूँ कि ज़्यादा हो सकते हैं। और उनका जो वे ऑफ प्ले है, आप 4-3-3 कह लें, आप अर्जेंटीना 4-2-3-1 कभी खेलती है, और उनका जो अटैक करना और पोजीशन करना जो है वो मेरा ख्याल है अर्जेंटीना से बेहतर है। लेकिन फिर वही बात कि अर्जेंटीना के पास एक वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने की वजह से वो भी एक प्लस पॉइंट उसका है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, देखें जी, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो गलत को गलत कहती है और जो सही को सही कहती है। अभी आपने जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं उनकी भी स्टेटमेंट जो है ना वो भी आई है, एक सोशल मीडिया पे उनका भी बयान जो है ना वो बड़ा वायरल हो रहा है कि जी ये वाला जो वर्ल्ड कप है ये बड़ा जो है ना एक सोशलाइज करने वाला, दुनिया को मिलाने वाला और एक जो है ना बड़े यूनिक किस्म का जो है ना वो वर्ल्ड कप हुआ है। तो उसमें फैंस अब ये कह रहे हैं कि जी ये फैसला तो हमने करना है, ये तो जो फुटबॉल लवर्स हैं उन्होंने फैसला करना है कि ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है ना वो किस तरह का हुआ है।
कितनी नेगेटिविटी इसके अंदर जो है ना वो फुटबॉल के अंदर हमें देखने को मिली है। मैं भी पिछले काफ़ी अरसे से जो है वो देखता चला आ रहा हूँ, वर्ल्ड कप के मैचेस भी और यूरोपियन लीग्स भी और अदरवाइज भी लीग्स जो होती हैं, और आप भी देखते होंगे इतना अनफेयर, मतलब जितना अनफेयर इस वर्ल्ड के कप के अंदर जो है ना वो हमें रेफरीज की तरफ से जो है ना वो मिला है, और डिसीजंस के ऊपर जो है ना वो अनसेटिस्फेक्शन जो है ना वो प्लेयर्स की और ऑडियंस की जो वो नजर आई है, वो किसी में नहीं आई है। चले जो अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच आप कहते हैं कि उसमें अर्जेंटीना के ने जो फाउल्स किए वो ठीक थे जी, वो उस पे जो है ना वो हम क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन जो फाउल्स आपने इजिप्ट के नहीं दिए, जो इजिप्ट के अगेंस्ट अर्जेंटीना ने फाउल्स किए थे वो आपने नहीं दिए, उसका क्या जो है ना वो आंसर है? अच्छा, अब उसका अल्टीमेटली क्या इन्होंने जो है ना वो हल किया कि एक रेफरी की कुर्बानी दे दी है, उसको बैन कर दिया है। भाई ये सिर्फ रेफरी का कसूर तो नहीं है, फीफा किस किस्म के रेफरी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है। भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर भी हैं और बड़े भी हैं हमारे, और ये भी जो है ना इसकी तायद करेंगे कि किस किस्म की प्रोडक्शन पर आ रही है। और फीफा का जो एक फेयर प्ले का जो एक अंदाज था और जो ट्रस्ट था हमारा उनके ऊपर, वो जो है वो हमारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना वो खत्म होता नजर आ रहा है, और एक नेगेटिविटी जो है ना वो हमें नजर आ रही है फीफा की तरफ से, और हम किसी तौर पे भी इस वर्ल्ड कप को फेयर वर्ल्ड कप नहीं कह सकते। और वो जो फेयर प्ले वाला जो एक स्टैंप जो है ना वो फीफा पे लगी हुई थी, वो मैं समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गई है। असद बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं इसी एक चीज को लेकर, क्योंकि फिर माजी के भी क्लिप्स जोड़े गए, पिछले वर्ल्ड कप के भी कुछ क्लिप्स जोड़े गए और दिखाया गया कि किस तरह फेवर दी जाती है। क्या इतनी बड़ी सतह पर ये चीजें होती हैं? नहीं, ये मुश्किल है। देखें, रॉय कीन थे ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे, तो जब आर्सेनल की टीम लीग जीती तो उन्होंने कहा कि आर्सेनल की टीम जो है ना वो सबसे ज्यादा लोग इंग्लैंड में उससे नफरत करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम वो टीम बन जाएं जिससे लोग सबसे ज्यादा नफरत करें, मैनचेस्टर यूनाइटेड। जब कोई टीम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है ना तो उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म भी उतना ज्यादा ही होता है। जहां तक ये वाली बात है ना, जो पहले मैं आमिर भाई की, मैं उनके साथ बिल्कुल कोई वो करना नहीं चाहता, इख्तलाफ। आई हैव सीन हिम प्ले एक्चुअली, आई वॉच्ड हिम प्ले व्हेन ही वाज प्लेइंग इन सार्क, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा था कि स्पेन का दिफा अच्छा नहीं है, मैं ये कहता हूँ उनका दिफा बहुत अच्छा है, लेकिन उनके दिफाई खिलाड़ी अच्छे नहीं है, डिफेंडर अच्छे नहीं है। सेंट्रल डिफेंडर अच्छा है, कुबरासी बहुत अच्छा डिफेंडर है, लेकिन 19 साल का है अभी, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो गलती का एहतमाल हो सकता है, और उसके साथ लपोर्ट होता है जो भाग नहीं सकता क्योंकि वो बुजुर्ग है, तो वो अर्जेंटीना के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां से गोल निकाल सकते हैं। जहां तक ये वाली बात है कि उन्होंने इजिप्ट के साथ ज्यादती की है, मिस्र के साथ ज्यादती की है या किसी और मुल्क के साथ, ये फुटबॉल में हमेशा से होता आया है। देखिए, 8 मुल्कों ने टोटल आज तक फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता है, कुछ बड़ी नेशंस हैं फुटबॉल में, कुछ छोटी नेशंस हैं, और रेफरी का हमेशा से जो टिल्ट होता है ना, वो प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग में भी और वर्ल्ड कप में भी वो बड़ी टीम को हमेशा ज्यादा डिसीजंस मिलते हैं। ये एक बड़ी सबकॉन्शियस सी चीज होती है। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान जो आमिर भाई ने बात की है ना कि रेफरी इंप्रूव होने चाहिए, उनकी जो सलाहियत है, उनकी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग बेहतर होनी चाहिए, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि आप एक मंसूबा बना के बैठे हुए हैं। जिस तरह वो एनहेल डी मरिया ने कहा है ना कि अगर आपको ऐसे लगता है कि फीफा अर्जेंटीना को फेवर कर रही है और जबरदस्ती वर्ल्ड कप जितवाना चाह रही है, तो फिर अपना पूरा घर जो है ना वो इस शर्त पे लगा दें कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीतेगा, क्योंकि अगर तो पहले से ही डिसाइडेड है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि ऐसा होता नहीं है। मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर असद बुखारी साहब